जब कोई समर्थ ऋषि बिना किसी स्वार्थ के केवल लोक कल्याण के लिए किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त करने में सहाय करे, उसे नियोग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो संतान प्राप्त होती है वो स्त्री के पति की ही संतान मानी जाती है। वो संतान मंत्र शक्ति से उत्पन्न होने वाली संतानों की भांति शुद्ध होती है। पर पति जीवित हो तो शास्त्र नियोग की अनुमति नहीं देता। मैं ऋषि दुर्वासा एक मंत्र देता हूं तुम्हें, जिससे तुम किसी देवता का आह्वान कर उस देवता को बुला पाओ, उस देवता की तरह पुत्र की प्राप्ति कर पाओ। मंत्र की शक्ति अधूरी नहीं जाती। मेरे विलीन होते ही मेरे तेज का एक अंश बालक के रूप में तुम्हारे पास रह जाए। आपको एक पुत्र है आर्य। मेरा पुत्र आपका ही पुत्र है, क्योंकि वो मंत्र शक्ति से जन्मा है, शुद्ध है वो। आप अवश्य पूछेंगे आर्य कि ये बात मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताई, परंतु आर्य मेरा हृदय कह रहा था कि पुत्र की कामना करना, मातृत्व की इच्छा करना मेरा स्वार्थ होगा। आपको मिला श्राप भोगना मेरा प्रथम कर्तव्य है, इसलिए मैं मौन रही। कौन सी बात कुंती? अरे वो मुझे ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था। उस मंत्र के आधार पर मैं किसी भी देवता का आवाहन कर उस देवता के अंश वाला पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। तुम सत्य कह रही हो कुंती? हाँ आर्य, बिना गर्भ धारण किए मैं पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। और आर्य, मैंने तुम्हारे पास इतना बड़ा वरदान है कुंती, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अपने सौभाग्य पर, हमारे सौभाग्य पर, तुम्हारे पास तो हस्तिनापुर की विपत्ति का उपाय है। तुम्हारे माध्यम से तो कुरुवंश का सारा संघर्ष सदा सदा के लिए मिट जाएगा कुंती। परंतु आर्य, मेरी पूरी बात तो सुनिए आर्य। मैंने सब सुन लिया कुंती। तुम तो सम्राट
कुरु के वंश पर उपकार करने आई हूँ। एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो धर्म का ज्ञाता हो, न्याय को जानता हो, कुरु राष्ट्र का भविष्य हो, जो मेरे ज्येष्ठ भ्राता का योग्य उत्तराधिकारी बने। कुंती, जो तुम्हारे और मेरे विवाह का फल बने। संसार जिसे मेरे पुत्र के रूप में माने, जिससे मेरा सम्मान बढ़े। तुम धर्मराज यम का आवाहन करके उनसे मेरे लिए पुत्र प्राप्ति करो। मैं अभी किसी तपस्वी सन्यासी के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का योग्य मुहूर्त जानकर आता हूँ। क्या विधान है ग्रहों का आचार्य जैमिनी? गांधारी के गर्भ का प्रसव क्यों नहीं हो रहा? इस प्रश्न कुंडली के आधार पर मैं यही कह सकता हूं, इस समय हस्तिनापुर के भाग्य में उत्तराधिकारी को प्राप्त होने का समय शीघ्र है महाराज। इस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है। प्राप्त होने वाला पुत्र धर्म को मानने वाला, स्थिति प्रज्ञ और न्यायदर्शी होगा। एक और आप ये कह रहे हैं कि शीघ्र ही राजवंश में संतान का जन्म होगा। दूसरी ओर आप ये नहीं बता पा रहे कि गांधारी की प्रसूति क्यों नहीं हो रही। यदि आप ज्योतिषी हैं तो बताएं, इन घटनाओं का रहस्य क्या है? हमारे गुरुदेव वेद व्यास जी कहा करते हैं, जैसे अश्व अपने पैरों पर दौड़ता है, उसकी गति का और दिशा का संचालक अश्व चालक करता है, उसी प्रकार से मनुष्य की दिशा और उसकी गति का संचालन ईश्वर के हाथ में होता है। यदि 1 मास 12 दिन बाद यदि प्रसव नहीं हुआ तो होने वाला पुत्र असुरी वृत्ति का होगा। वो धर्म को तो जानने वाला होगा पर धर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा। वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर कलंक लगाएगा महाराज, हस्तिनापुर के सिंहासन पर कलंक लगाएगा। कुंती, तुम्हारे मंत्रों से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हुआ हूं। तुमने इस मंत्र के माध्यम से मेरा आवाहन किया है, इसलिए अवश्य ही तुम्हें संतान की कामना होगी। सिर्फ संतान ही नहीं भगवान, आपके गुणों से मंडित पुत्र की कामना है हमें। ऐसे पुत्र की कामना है हमें जो धर्म में सदा दृढ़ रहे, जो सुख दुख में हस्तिनापुर की प्रजा का मार्गदर्शन करे, जो मेरे पूर्वजों के संतोष का कारण बने। तुम दोनों धन्य हो जिन्हें किसी भी प्रकार की सत्ता एवं संपत्ति से पहले धर्म का विचार आता है। धर्म का आधार होता है करुणा, करुणा का आधार होता है न्याय, और न्याय का आधार स्थिरता। जीवन के समस्त युद्धों, समस्त संघर्षों एवं आंदोलनों में जिनका मन स्थिर एवं अविचलित रहता है, जीवन में किसी भी न्याय का निर्णय करने में जो संबंधों एवं स्वार्थ को नहीं देखते, उन्हीं के हृदय में धर्म स्थापित होता है। तुम दोनों का पुत्र अवश्य ही ऐसी स्थिर बुद्धि वाला होगा।
मेरा पुत्र। मेरा पुत्र। कुंती, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है कुरुवंश पर। मेरा पुत्र धर्मराज का रूप होगा, युद्ध में सदैव स्थिर रह पाएगा। मेरा पुत्र युधिष्ठिर। बहुत ही अच्छा एपिसोड था। धृतराष्ट्र की जो है उनको पुत्र प्राप्ति में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी मसले मसाइल हैं, और उन्हें किसी ज्योतिषी ने बताया है कि वो धर्म पे चलने वाला नहीं होगा, मतलब असुरी गुण होंगे उसमें। ऑन द अदर साइड जो कुंती माता है उन्होंने बताया है पांडु महाराज को कि जो है उनको वरदान दिया गया था किसी ऋषि द्वारा, एंड वो जो है अब उन्होंने एक और पुत्र की प्राप्ति की है जो कि सबसे बड़े पांडु होंगे, 5 पांडुओं में से युधिष्ठिर। और वो इस चीज़ को लेके काफ़ी खुश हैं। और ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि धृतराष्ट्र की अभी तक कोई संतान नहीं हुई और पांडु की हुई है। ये भी एक कारण हो सकता, ऑब्वियसली यही कारण था कि जो पहला हक था राजगद्दी पे या राजा बनने का जो पहला हक था वो युधिष्ठिर का था, क्योंकि वो बड़े थे। दुर्योधन से 5 पांडुओं से तो उनका पहला हक था, और यहीं से जो है मेन प्रॉब्लम आई गेस स्टार्ट होगी। और विद इन नेक्स्ट 2-3 एपिसोड आई गेस जो पांडु और कौरव हैं उनकी स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। और लास्ट टाइम हमने जब देखा था वो हमने यहीं से स्टार्ट किया था, आई बिलीव जब पांडु और कौरवों की स्टोरी स्टार्ट हुई थी यहीं से हमने स्टार्ट किया था। तो एपिसोड 24 it was a very good episode, or make sure if you want to stay connected, make sure you like the video, leave a comment and subscribe to my channel. We'll do a lot of vlogs. We're planning to do मैं और मेरे दोस्त हैं कुछ, we'll visit the places, the temples in Pakistan, all the temples. So planning to do a lot and talk about महाभारत। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो मेन प्लॉट की तरफ जा रही हैं, मेन जो महाभारत का जो मेन प्लॉट है उसकी तरफ जा रही हैं। तो मेक श्योर इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड you can subscribe to my channel. So that was it, and thank you so much for watching, and peace out.